जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग मीटिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम बुक दैट आई रेफर्ड यू एज a reference book, that is knowledge management in theory and practice by केमिस्ट डालकर। इसका चैप्टर नंबर 5 है। बिफोर लॉकडाउन हमने डिस्कस किया था नॉलेज क्या होता है, नॉलेज की टाइप्स डिस्कस किया था, टेस्टेड नॉलेज क्या होता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है, and then we have discussed different factors that affect knowledge to deliver from one person to another. That includes sharing, disseminate, and acquiring the data. इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरह बिजनेस कम्युनिटी में हम नॉलेज को ना सिर्फ शेयर करते हैं बल्कि मेक श्योर करते हैं कि लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकें। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सो जिस तरह मिड टर्म से पहले चलते थे इसी तरह हम आगे चलेंगे। ये लेक्चर में रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आप लोग नहीं ऑनलाइन हो पाते हैं, तो आप इसको बाद में सुन सकते हैं और फिर हम इस पर क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी करेंगे। हाउएवर मैं इसको दोबारा रिपीट भी करूँगा जब हम ऑनलाइन सेशंस में आएंगे, लाइव सेशन में। अब स्टार्ट करते हैं जी। इसमें लाइफ नहीं कम्युनिटीज प्रैक्टिस क्या होती है। देखो हम लोग कम्युनिटीज में रहते हैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड सी कि क्या आप इंडिविजुअली रह सकते हो। बहुत मुश्किल चीज़ है। We need friends, we need colleagues to make sure that we are on the right track, and that is what we have to look on. हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते। इसी तरह जब हम बात करते हैं नॉलेज, अकेले पर्सन के पास हो तो क्या कर सकता है वो? कुछ भी नहीं कर सकता। So what we are going to do until or unless we are not going to work with others, we are unable to get knowledge and we are unable to share knowledge. इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं सो कम्युनिटीज क्या होती हैं। कम्युनिटीज इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद whom we can share our knowledge, our experiences, our ideas, उन लोगों के साथ जिनको हमें लगता है कि जो हमारे जिनके इंटरेस्ट हमसे मिलते जुलते हैं, वो लोग जिनका माइंड हमारे माइंड से मिलता जुलता है। आप देखिएगा कि जिन लोगों का आपसे माइंड नहीं मिलता आप उनसे बात करने से भी गुरेज करते हो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं नॉलेज को शेयर करने की, तो नॉलेज शेयरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को ये समझाना कि ये हम करना चाहते हैं। वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका और उनका मेंटल लेवल सिमिलर होगा। होप सो वुड बी क्लियर टू यू। अब हम जब इसको आगे डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि कलेक्टिव मेंटालिटी के बाद हमें ये भी देखना है कि क्या जो लोग आपके साथ ग्रुप में हैं उनकी मेंटालिटी भी मिलती है, क्या वो कमिटेड भी हैं कि नहीं है। हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो कमिटेड भी हो। वो लोग जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो हमसे कमिटेड हो। हम उनसे जो बात करें हम भी उससे ज्यादा कमिटेड ना हो। बाज़ औक़ात हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत से इश्यूज आते हैं। अब देखो जब तक आप आपस में ग्रुप्स में डिवाइड नहीं होंगे, तो जैसे हमने कहा था टेस्टेड नॉलेज वो है जो हमारा कौन सा नॉलेज है आपको पता है। उस नॉलेज को जब 1% अदर पर्सन जब हम शेयर करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ठीक है जी। हमने सीकी मॉडल पढ़ा था, सोशलाइजेशन, एक्सचेंज, कमर्शलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो उस वक्त पॉसिबल है जब नॉलेज शेयर होगा। और नॉलेज कब शेयर होगा? जब हम कम्युनिटीज में उस नॉलेज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। होप सो वुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। आगे चलते हैं। नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटीज के अंदर अब जब से इंटरनेट आया है तो एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आप कह लें कि अपॉर्चुनिटी आ गई लोगों के लिए कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। इंटरनेट में बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, वी हैव सो मेनी पीपल हु शेयर देयर आइडियाज जस्ट टू मेक श्योर दैट दे गेट द राइट थिंग ऑन द राइट वे। इसी चीज को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटरनेट के आने की वजह से लोगों का सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इंटरनेट पे जो लोग आपको आपकी मेंटालिटी के मुताबिक चीजें बताते हैं, आप उनकी बात को सुनना ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उनकी बात को आगे शेयर भी करते हैं। इस बात को समझने में मसला आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमने लोगों के साथ बातचीत करना शुरू की तो हम देखते हैं यार हमारा कौन से लोग हैं जिनके साथ हमारा मेंटल लेवल बढ़ता है। उसमें मेंटल मॉडल्स भी आते हैं।
जैसे आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी या अभी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के अंदर हमारे डिफरेंट मेंटल मॉडल्स हैं। हम उन मेंटल मॉडल्स की बेस पे रहते हुए लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। अगर आप गुस्से में हैं और आपका दोस्त अच्छे मूड में है, तो क्या दोनों सेम लेवल पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं। तो हमें मेंटल मॉडल्स को देखते हुए क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है। आगे चलते हैं। शेयरिंग एंड सर्कुलेटिंग नॉलेज एज ओल्ड इफेक्टिव सोशल। देखिए, बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बातें अपने बच्चों को बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? ताकि वो चीजें जो उन्होंने सीखी अपनी लाइफ में वो दूसरों तक आगे पहुंचा सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम तक कोई सुनहरी बातें जिनको आप कहते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। कायदे आजम की 14 ने कहा, अगर बुक्स और कॉपीज में ना लिखे जाते, यानी कि उसको उनके जो टेस्टेड नॉलेज है उसको अगर एक्सप्लिसिट नॉलेज ना बनाया जाता, तो हम लोग शायद उनकी 14 नकात पढ़ने से पीछे रह जाते हैं, या हम उसको ना समझ सकते तो क्या क्या कह चुके हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वी हैव टू लुक अपॉन कि किस तरह हम अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। जो पुरानी कम्युनिटीज होती हैं उनका नॉलेज खुद ब खुद ट्रांसफर होता है। आप अपने अम्मी से पूछेंगे, अम्मी हमारा शजरे रसब क्या है, आपके अम्मी बताएंगे आपके नाना ये थे, उनके अब्बू ये थे। अगर वो डाटा ट्रांसफर करते रहे, अगर उनके डाटा ट्रांसफर नहीं किया तो कुछ अरसे बाद आप अपने दादा या परदादा से आगे लोगों के नाम नहीं जानते होंगे। एंड दैट इज हाउ कम्युनिटीज यूज्ड टू वर्क ऑन। कम्युनिटीज क्या करती हैं? कम्युनिटीज अपना डाटा, अपना वर्क ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द शेप ऑफ वर्क, इन द शेप ऑफ नॉलेज। और वो नॉलेज हर एक से दूसरे को ट्रांसफर होता रहता है, और उसमें मॉडिफिकेशन भी आती है जब हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। होप सो वुड बी क्लियर टू एवरीवन। नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटीज की बात करें तो सबसे पहले जब नॉलेज शेयरिंग के लिए में क्या आया, सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेट यूज करना शुरू किया, और उसमें जो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल्स को ट्रांसफर करना शुरू किया, लार्ज फाइल्स। अब तो आप लोग टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स की बात करें। जब फर्स्ट टाइम इंटरनेट लॉन्च हुआ तो उसमें तो एमबीज, आपने अगर फ्लॉपी डिस्क देखी हो तो फ्लॉपी डिस्क तो मैक्सिमम आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ एमबीज की होती थी, 100 एमबीज तक की होती थी। फिर आया जी सीडी आई, सीडी से आपको 600 एमबीज। अच्छा, अब 600 एमबीज के हैं। एक बुक आप देखें डाउनलोड करें तो 600 एमबी की होती है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की तो है। इसे ना लगाएंगे इंटरनेट में क्या कुछ होगा, और अगर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो उस पर कितनी सीडी से कितना कुछ हो जाएगा। और ये चीज़ हम इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट पे क्या कुछ अवेलेबल है, आप पीडीएफ ड्राइव डॉट नेट पे जाएं, लाखों बुक्स पड़ी हुई हैं, आप उसमें से कोई बुक देख सकते हैं। सो इंटरनेट की रेवोल्यूशन की वजह से हमने क्या देखा, डाटा in a form of bulk shape, data in a form of videos, data in the form of books, data in the form of articles, reports can easily be moved from one place to another without having any external source. हम इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमें जरूरत नहीं है लॉजिस्टिक्स की, हम रिपोर्ट्स को टीसीएस करने के लिए सिंपल ईमेल भी कर सकते हैं। तो सोचिए इंटरनेट ना होता, आप काम करते हो आपने हेड ऑफिस में रात 12 बजे तक रिपोर्ट भेजी, आप 5 बजे आपने काम करना शुरू किया है, आप 10 बजे खत्म करते हैं, तो कैसे आप भेजते? आप या तो खुद ट्रैवलिंग करके जाते, यहाँ आप किसी कोई सर्विस की मदद हासिल करते। तो उस चीज के क्या, उस चीज को किसने चेंज कर दिया? उस चीज को इंटरनेट ने चेंज कर दिया। सो वी हैव टू नो कि इंटरनेट के आने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है लोगों को आपस में शेयर करने का। इसमें फेस टू फेस मीटिंग्स भी हो जाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। आप किसी दूसरे इलाके में बैठे हुए हैं तो आप वहां से स्काइप भी तो अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हैं, इस तरह अपने बॉसेस के साथ डिफरेंट इलाकों में बात कर सकते हैं। सो अब रोल चेंज होते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी के लिहाज से। ट्रस्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, कॉपरेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को समझ आ गई है कि मुकाबले की अब जरूरत नहीं है, अब एक दूसरे की मदद करें, नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करने से आपको ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। होप सो वुड बी क्लियर टू यू। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज कौन कौन सी होती हैं? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, जिसमें हम कैसे कहते हैं जी, ज्वाइंट वेंचर, कॉमन गोल। हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। हम कॉमन गोल्स की बेस पे लोगों के साथ आपस में गेट टुगेदर कर लेते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट, एंगेजमेंट। म्यूचुअल एंगेजमेंट क्या है? तमाम लोग एक बात पे कमिटेड हो जाते हैं कि हम ये काम करेंगे। और शेयर रिपोजिटरीज, रिपोजिटरी से मुराद यहाँ पे ये है कि हम लोग मेंबर्स जो हैं वो वर्चुअल वर्क स्पेस आपस में के थ्रू आपस में बातचीत कर सकते हैं। आपको याद होगा
शुरू में IMC एक इंटरनेट टूल था जिसकी वजह से आप लोग चैटिंग करते थे। बेसिकली क्या था वो IMC टूल जो था, IMC जो आपका था इंटरफेस है जिसको आप चैटिंग करते थे, तो बेसिकली वर्चुअल वर्क प्लेस थी जिसपे आप डिफरेंट लोगों के साथ बात कर सकते थे, और इसी की बेस पे डिफरेंट चैट रूम्स डेवलप हुए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम देखते हैं तो ये सारे की सारी हमारे लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल रेज करता है, एंड दैट इज हाउ knowledge is going to be shared with different persons. Hope so would be clear to everyone. Types of communities. Types of communities की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज के अंदर हमने क्या किया, उनको उनका फंक्शंस के लिहाज से भी डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, टीचर्स की कम्युनिटी है, लॉयर्स की कम्युनिटी है, प्रोफेशनल कम्युनिटी है। फिर हमने लोगों को उनके फंक्शन और प्रोसेस के लिहाज से डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन टीम अलग होगी, वो भी कम्युनिटी है। सेल्स टीम एक अलग टीम बना दी, उसी तरह मार्केटिंग टीम बना दी। फिर हमने क्या किया, हमने फंक्शंस की बेस पे जो कि प्रॉब्लमेटिक है या प्रॉब्लम्स की बेस के ऊपर हमने लोगों को डिफाइन कर दिया। फिर हमने लोगों को टेक्नोलॉजी की बेस पे डिवाइड करके उनकी कम्युनिटी अलग बना दी। कुछ लोग पाकिस्तान में अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करें, तो एक अलग कम्युनिटी है, हम उनको कहते हैं कि जी ये लोग अभी भी शायद वी आर कॉल्ड देम लिटिल बिट, वी कॉल्ड देम कि ये लोग जो हैं ये इग्नोरेंट हैं, इनको नहीं पता कि क्या फायदा है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक लोगों को, अभी भी लोग बैंकों में लाइनों में खड़े होकर बिल पे करते हैं जबकि उनके पास ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है। हम इस लिहाज से भी लोगों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। होप सो वुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज में हम आप देखेंगे हम बहुत से ऐसे फॉर्म्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोगों को कम्युनिटीज में डिवाइड करते हैं। लोग अपना खुद ब खुद फेसबुक पर आप देखें बड़े बड़े लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो मेंबर जनरेटेड कंटेंट्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ चीजें ऐड या लेस करते हैं, लोग उनको लाइक या डिसलाइक करते हैं। फिर उसके बाद इवेंट्स एंड आउटरीचेस, ये सारी वो चीजें जिसकी बेस के ऊपर हम मार्केट काम करते हैं, हम इसकी बेस पे काम करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन COPs। अच्छा, कम्युनिटीज सिर्फ लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं तो शायद आपका नॉलेज उस हद तक शेयर ना हो जितना होना चाहिए, और अगर कम्युनिटी में लोग ही ना हो तो फिर वो कम्युनिटी किस बात की है। तो वी हैव टू लुक अपॉन बोथ पीपल बट ऑल्सो ऑन टेक्नोलॉजी, ये दोनों का मिक्सचर है। कोशिश ये करनी चाहिए कि फोकस पीपल पे होना चाहिए, बट अगर इसके साथ टेक्नोलॉजी का अगर आप कह लें कि एडिशन हो जाए तो दैट वुड हेल्प अ लॉट। नेक्स्ट इज की रोल्स कौन कौन से हैं। विजिटर्स हैं, नॉइसेस हैं, रेगुलर्स हैं, लीडर्स हैं, एडिटर्स हैं। अब विजिटर्स कौन होते हैं, जो कभी कभी आते हैं। रेगुलर्स लोग कौन होते हैं, जो हमेशा वक्त के साथ साथ आपको हेल्प आउट करते हैं टू डेवलप योर थिंग्स। लीडर्स, हर कम्युनिटी में एक लीडर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से करते हैं। लीडर्स तो हो गए जिसको आप फॉलो करते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो आपको गाइड करते हैं आपने किस तरह इस चीज को साथ लेकर चलना है। अब इस सब को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते हैं। लाइब्रेरियन क्या करेगी अगर वहां पे स्टूडेंट्स ना हो। तो हमें रोल्स डिफाइन करने हैं, हमें देखना है कि लोग किस तरह काम करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। होप सो वुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो अगर कोई इशू हो तो जरूर बताइएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें आपको कभी कोई इशू हो तो डू लेट मी नो, आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम। अपना ख्याल रखिएगा।